लगी कि तुम्हारे पति को ना मैं तो देख ही के आई हूँ। अरे आखिर तुम्हें उनमें क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा तो तुम उनके साथ शादी करना चाहती हो? बोले हमें? हाँ तुम्हें। सुनो, हमारे पति ना सबसे अच्छे हैं और बहुत अच्छाई है उनके अंदर। बोले कौन कौन सी अच्छाई है? बोले सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके कोई घर नहीं है, और जब घर नहीं है तो जही का घर बना होते तो कहीं इत्र जाला लग उत्र जाला लग, इत्र ली पपोतो उत्र ली पपोतो, इत्र झाड़ू लगा। और बढ़िया हम तो खुले आसमान के नीचे आराम से रहेंगे। हाँ, सबसे अच्छी बात जाए। और दूसरी अच्छाई है क्या कि भोले बाबा कचौरी पकौड़ी नहीं खाते हैं, कुछ हो नहीं। उनका का दे दो, भांग घोटी घोटी दे दो, लगाए ले पौआ देना पर रही है, फिर हम चाहे जहाँ घूमी टहली, पूरी आजादी है। तो जुद्वासर है तो यह दिन न जाने कते हमारी हुआ आनंद रही है, हमका अच्छा लगी रहना हमको है, तुम चिंता ना करो। और तुम जानती हो कितनी मुश्किलों के बाद इन्हें मैंने पाया है। बोले कितनी? न जाने कितनी कठोर तपस्या मैंने की है। 4 सहस्र पुण्य 400 बरस 44 लीन 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। अरे आनंदे रावत जी की तरफ से 50 मुद्रा जो पलरी के वासी हैं। अरे नाम उपेंद्र यादव, पिता राम सिंह यादव, शहादतगंज बाराबंकी मंदिर में टाइल्स के लिए दान किया है। 1100 मुद्रा, 11,000 मुद्रा भगवान के चरणों में दान किया है। और इन्हीं भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। आज इधर बताया गया कि जिस समय मैया पार्वती ने कहा कि न जाने कितनी मुश्किलों से मैंने इन्हें पाया है, अब मैं खोना नहीं चाहती, मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ में करूंगी। मैया मैना आकर के समझाती है कि आखिर ऐसा ना करो, और वो बूढ़ा है, आज विवाह करोगी कल उसे न जाने क्या हो सकता, तो जवाब दिया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उन्हीं के संग में विवाह करूंगी। इधर क्या हुआ भैया, जब मैया नहीं मानी, नारद को बुलाया और नारद से कहने लगे कि अच्छा देव ऋषि नारद, तुम ऐसा करो अपनी बारात वापस ले जाओ। बोले हम क्यों ले जाएं, तुम अपनी बिटिया को समझाओ, वो अगर कह देगी तो मैं बारात भी वापस लिए जाऊंगा। और तुम्हें नहीं मालूम है कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका विवाह किसी योगी के साथ में ही होगा। और सुनो मेरी बात, अरे जैसन देवी तैस चढ़ावा, जैसन देवी तैस चढ़ावा, और दुनिया का दस्तूर है। और बुढ़वा दमाद मीठा तो इमा हमारा का कसूर है। बुढ़वा जो लिखा था वो तो हो नहीं, अपनी बिटिया को समझाओ। बिटिया के पास गए, बिटिया कहने लगी नहीं मैया मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं के संग में करूंगी, वरना और किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। इधर क्या हुआ भैया, जिस समय आज दूल्हा जो है द्वारे का 4 का नंबर आवा भैया, और जो द्वारे के 4 का नंबर हुआ तो इधर तो द्वारे का 4 हुए रहा, और उधर अम्मा लोग छत पर खड़ी होती है ना, तो कुछ लोगन की आदत होती कि टुकुर टुकुर उधर है देखिए,
वही माँ एक आंखी वाले एक भैया जी रहे। हाँ, और जो एक आंखी वाले रहे वही टुकुर टुकुर उधर ही देखे, और जैसे ही उधर ही देखे या औरत जो है ना बड़ी चालाक रहे, वह उठाई से चावल और मारिस, जैसे छर्र से नो मारिस, उनकी जो नियाक आंख खुला रहे वह बंद हो गए तब से। तो वह गावई लागी, कही दीदी दरवाजा खुला बंद हुआ, चावल के मारे दरवाजा खुला बंद हुआ। इधर द्वारे के 4 हुआ तब तक शुक्र शनिचर के लगी भोग, कहने लगे अब हम भोजन करेंगे। और जब भोजन करबे को नंबर हुआ तो भैया का भाव ना दिया ले जाए के बोलो मैया मैना से कि मैया जे ना भूखे हैं। तो कहने लगे ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं कितना खाएंगे। बिठा दिया भोजन के लिए, और जो बिठाया भैया क्या हुआ किला करके कुल्हड़ और पत्तल दिया, और जब कुल्हड़ और पत्तल दिया पूरी लेने के लिए गई, तब तक शुक्र और शनिचर कुल्हड़ पत्तल खा गए। अब मैया पूरी लेके आई तो देखे नहीं यहाँ तो पतरी कुछ जा नहीं कुछ, तो फिर वही लेके गई, लिए गई पतरी और कुछ जा फिर ले गई। तब तक पता चला यहाँ से डलवे पूरा गाया भैया, फिर पतरी कुछ जा दिन फिर पूरी ले गई, तैले देखे न फिर यहाँ पतरी नहीं, फिर लौट गए भैया। वो कहे ना कि इतने तुम्हारे आगे हम पतरी और गिलास धरी जाते है, कुल्हड़ पत्तल धरी जाती, तो वही का करते हो। कहीं नहीं अम्मा वो खाए खातिर देती हो तो हम खाए जाते हैं। कहीं नहीं भैया वो खाए खातिर नहीं, वही माँ खाना देबे वो खाओ पर वो का ना खाओ, कुल्हड़ पत्तल नहीं खावा जाते। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब लाई के दो। और जैसे कुल्हड़ पत्तल लाई के दिन, अब अम्मा जो रहे ना सोई बड़े प्यार से भोजन परसे लगी दे लगी। अब उनका जत्ता देत जाए वत्ता हुई खाद चले जाए। औला औला अम्मा सोचे आवो जान तनु दिक्कत हो दी, ई बेचारे इधर बैठे इंतजार करत तैले ला इनका हम हुए ले जी रसोईया घर में बैठा का खवा दे। नाना लड़का इकट्ठा कहिए बोलाए ले गई रसोइये में बैठा दिन कन भैया खाओ, भैया का ले आओ, लड्डू ले आओ, बर्फी ले आओ। सुनो कि लल्ला लड्डू ले ओगे या बर्फी ले ओगे, लल्ला लड्डू ले ओगे या बर्फी ले ओगे। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, लल्ला लड्डू ले ओगे या बर्फी ले ओगे लल्ला। और जैसे मैया मैना कहती तो ही खातिर ले आओ, बस पूछो ना लावती रहो। अब तो जतना रहा है सब खाएंगे, शुक्र शनिचर सब खाएंगे। तो अम्मा का बोली अब का हमें खाओगे या नौए खाओगे, अब का हमें खाओगे कि नौए खाओगे। तब हो शुक्र शनिचर का कहत है ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, अब का हमें खाओगे कि नौए खाओगे, अब का हमें खाओगे। और जैसे कहीं अब का हमका खाइयो कि नौआ के यहाँ खाइयो, तब हो का दिल ले आओ, पूछो न ले आओ। नौआ सोचे से अकेला घर के हमका का खवा दे हो, भैया भाग बाऊ। नादिया पास में खड़ा रहा, वो सोचिस दादा ऐसा है बड़ी नी की बारात आई, अम्मा बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, अभी सब खाए समेटे बैठे, हमारा मन में नहीं रहा कि निकाल लेके आओ। हाँ लेकिन का करी, गए भोले बाबा के पास दौड़ते हुए, भोले बाबा से बताया कि वैसे हो बड़ा नेक सब कुछ टीम टाम करके आ रहा हो ना, और बिगाड़े डालते हो अपन। तो इनका हुआ, बोले हुआ ना वो जो नन शुक्र शनिचरा रहा है। हाँ वो शुक्रा शनिचरा जतना रहा खाना सब खाएगा। अब वो कहती औले अम्मा कहती हमका खाए लो, तो कहती आई जाओ। अब का करी, तो कहीं करना क्या है, 2.5 पत्ती तुलसी के ले लो और जाओ दे देना, नहीं मांगेंगे दोबारा। जैसे है जाए के नहीं 2.5 पत्ती तुलसी की देन बड़ी जोर से डकार मारे,
ओ माता जी अब नहीं जे काहे उठी बेटे तनु औ ले लो भैया तनु एक लड्डू और बोले नहीं अब ही नहीं अब दोबारा कभो बुलायो तो फिर ही खइबे आएगा। अम्मा सोचनी भैया जाओ कोई तनस तुम हिया से ना दोबारा भगवान करे नंबर ना हो तुम्हार कभो हमारे घरे खाए क्या। जो कोई ज्यादा खाती है ना कबो कबो इंसान वही से हैरान हो जा दादाजी खाते कितना है और कोई कोई खाते है तो वो खाए चाहे रोटी है सब्जी और खाए चाहे दाल चावल ओका पूरा मुहैल थरी जाती। कहूँ देखो भात तिल्ला कहूँ दाल तिल्ला कहूँ सब्जी तिल्ला वो पूरा मुंह ले थाल लेती है लेकिन वो जान नहीं पाओ कि हमरे कहाँ लग गया। हाँ नहीं इमा में से कोई नहीं है नहीं इमा में से सब खा लेते हैं अच्छे से नो खाते हैं तनुक तनुक खाते हैं सब बेचारे है ना बाबा जी। नहीं बाबा जी की तरफ नजर ऐसे घुमा दिए घुमा देने का मतलब यूं नहीं कि बाबा जी की दाढ़ी में लागी जाती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं भैया। जिस समय आज बताया गया कि शुक्र शनिचर ने कहा अब माता जी नहीं चाहिए बोले नहीं और ले लो अब शुक्र शनिचर उठ के चले आए। इधर जिस समय आज दूल्हा मंडप के नीचे पहुंचा उस मंडप की शोभा को देख करके आज उनके गले का कालिया नाग फन को फनफनाने लगा। तो उसी समय भोले बाबा ने क्या किया उस कालिया नाग को निकाल करके मंडप से बांध दिया। इधर सारा विधि विधान से विवाह होता है। सखिया जो है गा रही है क्या कि बैठे शिव मड़े माँ बैठे शिव मड़े माँ और जेवई देवनार हो मलाई के लड्डू मलाई के लड्डू काटे भोला त्रिपुरारी हो मलाई के लड्डू काटे। हंसी मजाक सारी सखियां इधर आज विधि विधान के साथ ब्रह्मा जी ने आज विवाह करवाया भोले बाबा का। मैया पार्वती के संग में जब भावरे होने लगी तो हुआ क्या भैया कि मन भावना पति के संगा ओ पड़न लागी हरे हरे तेसरी भावर भर के जब चौथी पे नंबर
तीसरी भावर पर के जब चौथी पे नंबर आओ, एक नाटी अब बगल से सर को नौवा पे मारी पुरस्कार के नौवा डोले आनंद में मन भावन पति के संगा। छठई भावरी पर के जब सतई पे नंबर आओ, छठई भावरी पर के जब सतई पे नंबर आओ, बगल में बैठो बूढ़ ना दिया मन में बहुत मुस्कायो कि अब तो मैया बाबा की मन भावन पति के संग बढ़न लगी। हरे हरे बढ़न लगी भावरिया मन भावन पति के संग बढ़न लगी भावरिया मन भावन पति के संग बढ़न लगी भावरिया मन भावन पति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, गुरु महाराज की। इस प्रकार से आज भोले बाबा का विवाह हुआ मैया पार्वती के संग में। क्या नाम है? इधर से प्रसाद ले लो। और मनीराम भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामना है। प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो।